ये शुरू करते हैं इस हफ्ते के वीकली एनालिसिस। अगर आप पिछले हफ्ते का वीकली एनालिसिस हमारा देखे होंगे तो गोल्ड में लगभग उस लेवल से हमारा 2000 पिप चल चुका है। उसके साथ साथ यूरो यूएसडी हमारा लेवल से उठा है, जीबीपी यूएसडी हमारा लेवल से उठा है, यूएसडी जेपीवाई भी हमारे लेवल से उठा है। अगर आप बिटकॉइन और जीबीपी जेपीवाई भी बताओगे तो वो भी हमारे लेवल से उठा है। तो सभी लगभग हमारा जो लेवल्स बताया था पिछले हफ्ते वो काम किया है। तो चलिए इस हफ्ते भी हमारा लेवल का मार्क करते हैं वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो गोल्ड में तो डेली बुलिश है, आपका 4 आवर भी बुलिश है। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो 4 आवर ऑलरेडी बुलिश हो चुका है, तो 4 आवर तो बुलिश ही था। लेकिन अगर आप 1 आवर में जाओगे तो 1 आवर थोड़ा सा बेयरिश हो गया था, उसके बाद फिर से अभी बुलिश ट्रेंड में जा चुका है। तो ये जो जोन था अगर आप स्ट्रक्चर मार्क करने जाओगे तो ये आपका जो फ्राइडे था, फ्राइडे ऑलरेडी एक बाइंग जोन से बाई हो चुका है स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो हम अब क्या कर सकते हैं, ये जोन के अब 1 आवर में अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से जाओगे तो हो सकता है लेट हो जाए। तो 15 मिनट के स्ट्रक्चर के हिसाब से गोल्ड में अगर आप देखोगे तो अभी के लिए बुलिश की आपको एंट्री देखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेंड इज आवर फ्रेंड। तो ट्रेंड के हिसाब से हम चलेंगे अभी के लिए, तो बुलिश ही एंट्री के लिए आपको प्लान करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप स्ट्रक्चर के हिसाब से मार्क भी करते हो तो इधर आपका एक सप्लाई जोन है, मतलब डिमांड जोन है, जहाँ से आपको सपोर्ट लेकर मार्केट उठ सकता है 15 मिनट के स्ट्रक्चर पे। मैं बार बार बता रहा हूँ ये स्मॉल टाइम फ्रेम के हिसाब से है, तो आपका जो कंफर्मेशन भी है वो 1 मिनट के लेकर आप ठोक सकते हैं इधर से, ठीक है। तो अगर आप देखोगे जो ये स्ट्रक्चर के हिसाब से ये जो जोन बन रहा है, इधर आपका लिक्विडिटी बहुत सारा है, सभी को पता है। इधर से लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, ये जोन है, ये जोन टैप करेगा, फिर ऊपर जा सकता है। तो इसमें इधर से इधर तक आने में कितना पिप देखो, ज़्यादा से ज़्यादा 100 पिप के ही फजला है। तो गोल्ड के लिए 100 पिप इतना कोई बड़ी बात है नहीं, राइट। तो क्या करेंगे इधर से, अब अगर आओगे तो इधर से भी लिक्विडिटी अगर आप देखोगे कि आपका हंट होता है तो आप इधर से भी बाइंग कर सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली अगर आप आते हैं, आपका ट्रेडिंग जोन में आते हैं और ट्रेडिंग टाइम फ्रेम में आता है, तभी आपको करना पड़ेगा। नहीं तो ये लिक्विडिटी ग्रैब ये भी हंट करके और नीचे भी आ सकता है, ठीक है। इधर भी बहुत सारे लेवल पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो अगर आप फिबोनाची भी लगा लेते हो तो हम थोड़ा सा फिबोनाची भी लगा के देख लेते हैं कि हमारा जोन था जो परफेक्ट जोन, देखो परफेक्ट जोन ऑलरेडी बन चुका है। ये जो जोन था गोल्डन रेशियो के जोन में ऑलरेडी आ चुका है। तो आपको पता है जब फिबोनाची का गोल्डन जोन आता है उधर भी एक आपका जोन मार्क होता है, तो क्या रेशियो दे सकता है, राइट। तो इधर से आप गोल्ड का बाइंग कर सकते हो। अब आते हैं बीटीसी में। तो बीटीसी में आप देख सकते हो क्लियर बुलिश ट्रेंड अभी चल रहा है। तो अभी के लिए 4 आवर से हम चलते हैं 1 आवर के तरफ। 1 आवर में अगर आप देखोगे स्ट्रक्चर के हिसाब से, अगर आप स्ट्रक्चर मार्क करने जाओगे तो मैं थोड़ा आपको ये स्ट्रक्चर मार्क कर देता हूँ। अगर आप स्ट्रक्चर मार्क करने जाओगे तो आपको कुछ इस तरह से आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। तो ये अगर स्ट्रक्चर मिलेगा तो आपका जो पता है कि आपका जो एक सपोर्ट होता है, एक रेजिस्टेंस होता है, तो इधर से अगर आप देखोगे इधर एक सपोर्ट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 1 आवर के लिए। तो ये जो सपोर्ट जोन आपको मिल रहा है, ठीक है, ये जो आपको सपोर्ट जोन मिल रहा है, रुकिए, ये जो आपको सपोर्ट जोन मिल रहा है, ये सपोर्ट जोन से आप बाइंग कर सकते हो। ये एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकता है। अगर आप इधर से अगर आप और स्मॉल टाइम फ्रेम में जाके जा सकते हो, 15 मिनट में भी अगर आप जाओगे तो कुछ इस तरह से ही आपको मिलेगा। अगर आप इसमें भी अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से देखोगे तो इधर स्ट्रक्चर बनाया और हमने क्या करते हैं, फिबोनाची लगाकर देख लेते हैं कि सच में स्ट्रक्चर काम करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जो फिबोनाची देखो भाई, फिबोनाची जैसे ही लगा है क्या जबरदस्त जोन में आपको पड़ चुका है। गोल्डन जोन के 0.61 के रेशियो में पूरा एग्जैक्ट पड़ा है। तो अगर मार्केट इधर आया तो आपको पता है कि इधर से ऊपर जाना ही जाना है, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के साथ। और आपको तो पता है कि आपको कंफर्मेशन कब करना है, कैसे करना है, वो भी आपको धीरे धीरे मैं बताऊंगा।
तभी चले जाते हैं जीबीपी जेपीवाई में। जीबीपी जेपीवाई में हमारा एक इधर से एक सेलिंग का लेवल था, इधर से पीछे से एक सेलिंग का लेवल था, वो आपको फ्राइडे को वर्क हुआ था, उसी लेवल पर अभी के लिए खड़ा है। लेकिन मेरा एडवाइस यही रहेगा कि दोबारा एक ही लेवल पर आप सेल ना करें तो बेहतर होगा। ये ब्रेक करे तभी आपको कोई सेल और बाइंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढना होगा। लेकिन अगर आप सोचते हो कि ये कुछ एम पैटर्न बना सकता है, ठीक है, अगर आप सोचते हो ऐसा कुछ एम पैटर्न ऐसे बना सकता है, तो आप इधर से अगर आप रिस्क ले सकते हो तो आपका एसएल जमता है तो इधर से आप सेल ठोक सकते हो। लेकिन मेरा एडवाइस यही रहेगा कि आप जीबीपी जेपीवाई में अभी के लिए कुछ मत कीजिए, क्योंकि अगर आप ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम में एम पैटर्न देखोगे तो आपको 1 आवर टाइम फ्रेम भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम देखोगे तो आपको एक पैटर्न नजर आ रहे होंगे, ठीक है। आपको क्या पता है इसको क्या कहते हैं? ये जो आपको पैटर्न बना हुआ है इसको कप पैटर्न कहते हैं। अगर आपको कप पैटर्न पता है तो आपको पता होगा कि अभी के लिए जो पैटर्न बना हुआ है तो ये ऊपर साइड के लिए बुलिश हो सकता है, राइट। तो अगर जैसे ये ब्रेक करेगा, जैसे ये जोन आपका अगर ब्रेक करता है, ये जोन जैसे ही ब्रेक करता है तो आपको बाइंग साइड के लिए जीबीपी जेपीवाई में बैठ जाना है, राइट। तो अगर आप चाहते हो कि स्मॉलर टाइम फ्रेम में तो इधर से आप थोड़ा सा सेल देख सकते हो। लेकिन अगर आप बिगर टाइम फ्रेम में स्विंग ट्रेड के लिए देख रहे हो तो मेरा एडवाइस यही रहेगा कि ये ब्रेक करने दो, फिर आप बाइंग साइड के लिए इधर से अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है, राइट। उसके बाद आते हैं यूरो यूएसडी पे। यूरो यूएसडी अगर आप देखोगे तो कुछ दिनों से आपको देखोगे कि रेंज ही कर रहा है, तो रेंज मार्केट में अगर आप दूर रहो तो ही अच्छा है। तो मैं इसीलिए इस पर कोई लेवल्स अभी तक के लिए नहीं निकाल रहा हूँ, क्योंकि जबरदस्ती का कोई लेवल निकालूंगा तो उधर से नहीं चलेगा, आपका लॉस हो जाएगा, तो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो रेंजिंग मार्केट से अगर आप जितना दूर हो सके उतना ही अच्छा है। उसके बाद अगर आप जीबीपी जेपीवाई भी यूएसडी अगर देखोगे, जीबीपी यूएसडी तो एक लेवल से तो हमारा उठा था, लेकिन फिर से अगर आप देखोगे तो नीचे ही आ रहा है। तो अगर आप देखोगे तो इधर से सपोर्ट तो अभी के लिए ले रहा था, ठीक है, लेकिन सपोर्ट भी कुछ अच्छी तरह से नहीं ले रहा है। इधर लिक्विडिटी ग्रैब, लिक्विडिटी गार्ड, इधर उधर इधर उधर इधर उधर। अभी के लिए तो थोड़ा सा कैओस मार्केट है, देख सकते हो इधर से बहुत सारे कैओस है, ठीक है। तो कैओस मार्केट आप इधर से अवॉइड कर सकते हैं। हाँ, अब 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर आप जाते हो तो थोड़ा बहुत आपका छोटा मोटा सेलिंग का, छोटा मोटा स्ट्रक्चर के हिसाब से बाइंग का मिल सकता है। लेकिन एडवाइजेबल ये है कि आप इधर से देख रहे हो कि कैसे मार्केट में सेलिंग ज़्यादा प्रेशर है, बाइंग हो रहा है लेकिन सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। तो अब मेरा एडवाइस ये है तो थोड़ा सा इसको ब्रेक करने दो, क्या इसको ब्रेक करने दो। तो अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जैसे होता है उसके बाद अब एंट्री बनाओ तो अच्छी होगा। उसके बाद अगर आप यूएसडी जेपीवाई के अगर आप देखोगे तो मैं आपको 1 आवर में स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, रुकिए। इधर भी आपको देखोगे कुछ कप शेप का ही फॉर्म हुआ है, राइट। तो कप शेप का अगर फॉर्म हुआ है तो आपको मोस्ट प्रोबेबली ये जो आपका एरिया ये आपको जैसे ब्रेक करता है तो आप इधर से प्लान बना लेना। इधर से जैसे ही ब्रेक करेगा इधर से बाइंग साइड के लिए प्लान बना लेना, ठीक है। अगर अब ब्रेक करता है, नहीं तो इधर से आपको फिर से, अब देखो इधर से जो लिक्विडिटी था ये लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, फिर नीचे आया, फिर इधर से क्या करेगा, लिक्विडिटी ले सकता है, फिर ऐसे 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 कुछ रेंजिंग इधर से बना सकता है। क्योंकि जैसे ही रेंजिंग बनाता है एकदम से ऊपर जाएगा, फिर जाएगा, एंट्री आपको बना सकते हो, राइट। तो ये मार्केट का उसूल है, कुछ मार्केट इसी तरह से चलता है। लेकिन आपको एक बात भी ध्यान रखना पड़ेगा, अगर यूएसडी जेपीवाई ऊपर जाता है तो आपको गोल्ड नीचे आएगा। आपको अगर ये पता है रेशियो कि कैसे यूएसडी जेपीवाई और गोल्ड का सिस्टम चलता है, तो यूएसडी जेपीवाई अगर ऊपर जा रहा है तो आपको प्रोबेबिलिटी और आपको मान के ये चल सकते हैं कि गोल्ड और नीचे आ सकता है। लेकिन अगर आप देखोगे कि तो गोल्ड अगर ऊपर जा रहा है तो इधर अगर आप देखोगे यूएसडी जेपीवाई तो इधर से भी थोड़ा सा फॉल होकर कुछ, अगर आप देखोगे ये इधर एक लेवल्स पड़ा हुआ है ऑर्डर ब्लॉक की तरह, ये लेवल से भी उठ सकता है, राइट। ये जो लेवल्स पड़ा हुआ है इस लेवल से भी उठ सकता है। तब इस लेवल पर अगर आते हैं तो इधर से आप एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। तो होप अब
समझ गए होंगे इस तरह से कैसे आपको एनालिसिस किए होंगे। अगर आपको और भी कोई पेयर्स चाहिए एनालिसिस का तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और इसी तरह हम रोज वीडियो ले आएंगे, अच्छी अच्छी वीडियो ले आएंगे। अब चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में बता देना। थैंक यू, धन्यवाद।